श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वं भक्ति। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आप सबको जैसे मालूम ही है, कल परम पूज्य गुरुजी ने भी बताया था कि आज का बहुत ही मंगलकारी दिन गुरु हरि योगी जी महाराज का प्रागट्य दिन, इंग्लिश कैलेंडर डेट के हिसाब से। पासपोर्ट में जो डेट है उसके हिसाब से प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रागट्य दिन, परम पूज्य दीदी का एडॉप्शन डे, पूज्य दीपक और मानसी तथा हृदय और ईशा, इन दोनों कपल्स की एंगेजमेंट सेरेमनी का एनिवर्सरी, पूज्य मलकानी अंकल के पोते आकाश का जन्मदिन, पूज्य आनंद शुक्ला जी की मैरिज एनिवर्सरी और पूज्य पवन खंडेलवाल जी और संगीता भाभी का आज एनिवर्सरी है। पहले दिन, आज के दिन वो मंदिर आए थे, उसकी एनिवर्सरी है। तो इन सभी मांगलिक प्रसंगों के आप सभी को हार्दिक जय स्वामीनारायण और बधाई। एडॉप्शन डे के अवसर पर परम पूज्य दीदी को अपनी भावना प्रकट करते हुए कार्ड जो दिया है वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। पहला कार्ड है 23 मई 2015। किसका कार्ड है? ये है पिंकू आशु काव्या। कहते हैं परियों की कहानियाँ सच नहीं होती, पर मेरे पास तो आप हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत और दयालु परी। तो मेरी दयालु परी, तो मेरी हर मुश्किल आसान कर देती हो और मेरी हर विश ग्रांट कर देती हो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज, फॉर गाइडिंग मी ऑलवेज, for praying for me always and for loving me always. You truly are an angel. क्या? You? Truly are an angel. Our angel. Are an angel. Are an angel. Are an angel. I am blessed to have you as my sister and more so as a mother. मुझे भी ऐसा बना दो कि आप भी गर्व से मुझे अपनी बहन कह सको। लो, इन्होंने लिखा मुझे क्या, मैं गर्व से आप भी गर्व से मुझे अपनी बहन कह सको। इससे भी ज़्यादा
शायद मैंने पुरी साहब थे और मैंने बात भी करी थी एक बार पुरी साहब को कि भाई मैंने मजाक में कहा था कि सुनते 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 तारीफ मेरा कान पक गए, शोभना भाभी और पुरी साहब के परिवार का। हाँ, शोभा बढ़ाने वाली जो बात है ना, उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई गुरुजी आप जो बात कर रहे हो कि खाली 6 से 9 सत्संग में आओ, वो नहीं है। सच में हर एक ने अपने घर में सत्संग बसाया है और वो सच में है, ऐसे नहीं कि शोशा है, घर में अलग यहाँ अलग, ऐसा नहीं है कि ये बात क्या है। तो क्या देखो आज सब बोलते तो है हाँ कि भाई अपने यहाँ लड़की आवे या लड़का आवे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ बोल देते हैं। लेकिन जब ऐसी घटना बनती है तो थोड़ी टिस लगती है। जबकि ये 2 फैमिली मैंने क्या ऐसे देखे, शोभना अभी का, पुरी साहब का, कि इनके यहाँ जो इश्यू हुए वो लड़कियाँ हुई, पर कभी ऐसे मुंह पे या जबान पे ऐसी फीलिंग नज़र ही नहीं आई कि यार इतना सत्संग करा, इतना आशीर्वाद दिया, ये करा और हमारे यहाँ लड़की हुई। देखो बहुत बड़ी बात है, बोलना आसान है कि लड़का हो या लड़की हो, पर दिल से वो प्लेजेंटली, हाँ जॉयफुली जिसको कहा है, एक्सेप्ट कर लेना भाई क्या है, लड़का है कि लड़की हुई। तो इसमें क्या लिखा है, वही गर्व है, दीदी की बहन होने का गर्व यही है कि पुरी साहब के फैमिली में तुम्हारी शादी हुई, नहीं तो ये गर्व रहता ही नहीं। हाँ ये गर्व की बात है कि नहीं। तो फिर with prayers to Almighty for your good health, आपके पिंकू, आशु एंड काव्या। इसी प्रकार दूसरा ये कार्ड है मुंबई से पूज्य ओपी जी और डॉली जी का। 23 मई 2015 मुंबई। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एवं परम पूज्य हरि प्रसाद स्वामी जी का प्राकट्य दिन। परम भक्त हृदय ईशा एवं दीपक मानसी की एंगेजमेंट एनिवर्सरी। परम भक्त पवन खंडेलवाल जी का मंदिर में पहली बार आने का दिन। पूज्य मलकानी अंकल के पोते आकाश मलकानी का बर्थडे। मुझे लगता है ओपी अग्रवाल के पास हमारी सारी जंत्री है। हाँ पर मीना भाभी जैसा नहीं है, मीना भाभी के पास जंत्री नहीं है, लेकिन उसको सब याद होता है। मैं ताजुब हो गया, मैं आज तक गरुड़ करता था मेरी मेमोरी पे, ये तो हमसे भी ज़्यादा चल गई। परम भक्त आनंद शुक्ला जी की मैरिज एनिवर्सरी। परम पूज्य दीदी जय स्वामीनारायण। हम सभी खूब आभारी हैं कि परम पूज्य गुरु जी ने आपके साथ का यह दिव्य संबंध देकर हमें निहाल कर दिया। आपके दर्शन मात्र से अंतर में खूब शांति ठंडक हो जाती है, ऐसा ऑरा है आपका। सही मायनों में तो परम पूज्य गुरु जी और आपने हमें अपनी गोद में बिठाया है। आपकी छत्रछाया सानिध्य निश्रा में फल फूल रहे हैं। आपने समय समय पर कभी माँ बनकर, कभी बहन के रूप में हमें खूब वात्सल्य देकर केयर करके समझाया है, संभाला है। और अब हमें कोई भी प्रॉब्लम के आने पर केवल एवं केवल भजन का ही सहारा लें और आपको तथा परम पूज्य गुरु जी को इन तुच्छ बातों के लिए कीमती समय बिगाड़ने न दें। आज का यह अतिशय मंगलकारी दिन भी यही सूचन देता है कि अब हम योगी बापा के बताए रास्ते पर गुरु जी की मर्जी से वर्तन करते हुए सच्चे अर्थ में हम काका जी के हैं,
ऐसी उनकी शोभा बढ़ाते हो जाएं। एवं सर्वोपरि स्वामीनारायण काकाजी महाराज एवं गुरुजी के भी चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे और हम गुरुजी और आपको राजी कर पाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ आपके ही डॉली ओपी। अच्छा, ये देखो एक परिवार बन गया। बापा की जयंती, काका जी हमेशा बोला करते योगी परिवार है, योगी परिवार है। दिल की बोलने के लिए नहीं, बोलने तो हम नहीं सब बोलते वसुधैव कुटुंबकम, पर ऐसा बिहेव करना फैन पड़ी जाए उसे। हाँ, परिवार है, मन ख्याल पड़ता है, टच कर जाना चाहिए कि ये लोग सबसे परिवार के रूप में बिहेव करते हैं। देखो आज कौन ये, आपका नाम क्या? हंसराज मॉडल। हाँ अभी, हाँ ये अग्रवाल साहब पहली बार आए हैं आज। कोई पार्क में जाते होंगे, वो इन्होंने कहा कि आप एक बार तो आओ। हाँ, मैंने पूछा था इनको कि आप क्या करते हो, तो इन्होंने बताया मैं प्रोफेसर हूँ और साइंस का रिटायर हुआ हूँ। मैंने पूछा क्या केमिस्ट्री, तो क्या नहीं फिजिक्स का, बराबर ना? हाँ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री। मैं समझा था फिजिक्स। हाँ, पर उसमें से मुझे एक बात याद आई। मैं शायद इंटर में था, तो उस समय ग्लास्टन का फिजिक्स किताब, हाँ ग्लास्टन की फिजिक्स, हाँ मानी हुई किताब थी। हाँ, वो मैंने लाइब्रेरी में देखी थी। मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का मन कभी नहीं रहता। मैं वहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकता था, और वैसे भी मेरा कि भाई मेरा मूड होवे तब मैं पढ़ूँ, कहीं ये लाइब्रेरी में ये टाइम पे जाके पढ़ो, वो मेरे बस का नहीं। मुझे वो किताब चाहिए थी, पैसे थे नहीं। एक दो दिन तक तो मैं सोचता ही रहा कि अब इस किताब तो लानी पड़ेगी। हाँ, कि मुझे लाइब्रेरी में देखी ना, मुझे पसंद आ गई थी। बस ऐसे सोचने में 2-3 दिन ही खाली गए होंगे। हाँ, मैंने बात तो किसी को करी भी नहीं थी। एक दिन पप्पा जी वहाँ बैठे थे हॉल में, तारदेव। सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं कॉलेज जाने निकला। मैंने कहा रूटीन जैसा था कि कॉलेज जाने से पहले घर से निकलूँ तो तारदेव होके जाऊँ। जैसे ही काका जी के पाँव छू के मैं निकलने लगा, पप्पा जी ने एकदम बोला, पैसा जुएस? हाँ, मैं एकदम विचार में, मुझे तो था ही कि मेरी केमिस्ट्री लेनी है, पैसे तो चाहिए। और मैं विचार कर ये किस पैसे की बात करते हैं। तो मैंने पूछा साना बाऊ कहा कहते थे उस समय। हाँ, कि नहीं कि चौपड़ी वोपड़ी कॉलेज में तुम्हारी ज़रूरत हो। मैं विचार में पड़ गया, यार मेरे मन में ये बात थी, पैसे हैं नहीं। इन्होंने एकदम आज ही पूछा। पापा जी मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे कि जानते थे कि डब्बा काका जी के साथ अटैच्ड है। हाँ, तो मैं को हाँ જોઈએ तो छे। हाँ, मैं को पापा तमने कोने, अरे बाबू का तमने कोने कहूँ? तो एकदम पीछे काका जी बोले, योगी परिवार से राजा है, योगी परिवार ले जाओ। हाँ, फिर काका जी ने ऐसा ही कहा कि ऐसे कर, अंदर मारा जब्बा में पड़ा हसे, कितना જોઈએ છે? तो मैं को 35, उस समय वो 35 रुपये की थी सेकंड। हाँ, ये सेकंड हैंड थी और 35 रुपये की थी।
हाँ, तो मुझे वो इनको देख के वो प्रसंग पूरा याद आ गया। देखो आज एक परिवार है, आप लोग 20-20 रुपये देने हैं, हाँ हाँ भूलना मत। हर कोई कौशिक के पास लेडीज जेंट्स सब तुम्हारे पास से ले जाएंगे ना। बहनों के लिए जाड़ी, हाँ वो ना, हाँ बहनों के लिए जाड़ी के पास से, और तुम्हारा जेंट्स का जाड़िया के पास से। हाँ? सब टोकन लेके जाना, बिना टोकन मिलेगा नहीं, ये खूब ध्यान रखना। और कोई ये ना सो, अभी आज ओपी का फ़ोन आया है सुबह, हाँ कि भाई दीदी का एडॉप्शन डे है, रसोई तो मैं दे रहा हूँ, फिर आप ये 20-20 रुपये क्यों लेते हो? मैं कहा अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम तो देने वाले हो, लेकिन दिव्येश भी देने वाला है पूरी रसोई का, जो अंजलि को नहीं पता है। हाँ, तो कोई मनुष्य भाव लाना मत, दिव्य भाव रखते हुए तीनों जने फुल पेमेंट कर देना, और तब भी आप 20-20 रुपये बिना नहीं मिलेगा, वो भी बात पक्की है। हाँ तुम्हें આપણે બધા તો નાવો નાય નીચે હોય છે એવું છે। हाँ चलो, तो फिर से कहता हूँ 20-20 रुपया देकर डिश लेना। फिर छोटा हो कोई भी, एक फैमिली के 20 रुपये नहीं, हाँ तुम लोगों को सब चीज़ समझानी पड़ती है। आत्मन का भी भले वो आधी पूरी खावे, उसका 20 रुपया दे देना। बस अभी इससे ज़्यादा मैं और खोल कर क्या समझाऊँ। हाँ बच्चा तुम्हें भी देनी है, व्यासपीठ पे बैठा है ऐसा, और ये लिफाफे में से निकाल के मत देना। ये लिफाफा तो तुरंत जमा हो जाता है। तो मिल्खा सिंह कहाँ गया, आया था वो? हाँ बैठा सामने बैठा। हाँ बैठे नहीं बैठे, देख लिया। मगर मिल्खा सिंह गया कहाँ? सहजान स्वामी महाराजनी जय। कल मच्छियाओं के फैबा की बात सुनी थी ना। हाँ जी। आज हमने जीवा खांचे को बहुत ढूंढे पर मिले नहीं, ढूंढ के निकालेंगे। स्वामीनारायण अरे स्वामी ये बात करीजे। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक और रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। दूसरा, आज योगी बाबा की जयंती है, बराबर, डेट के मुताबिक। तो मैंने नहीं कहा कि हर एक नीचे खाने की डिश लेने जावे तो 20-20 रुपये का टोकन लेके जावे, पर जो आज ही अच्छे दिन पहली बार मंदिर आए हो, फर्स्ट टाइम, वो एग्जम्प्टेड है। समझ गए? चलो, सब कहेंगे आपने ही कहा था कि ऐसा ही समझो, मुझे आज ही सत्संग हुआ है। ऐसा मत करना, ये तुम लोगों है तो तुरंत गार्गी वगैरह का आ जाएगा मैसेज, हमने आज જ सत्संग થયો છે, जब डिश पैसे की देनी है तब। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ કારખાના જો 1 વર્ષના કરીએ તો 2 વર્ષના ઊભા થાય। स्वामी को दरअसल ज़्यादा ढलाव ये था कि मंदिर की क्रियाएं इतनी न रखें,
कि हम कथा वार्ता ना कर सके। हाँ, इसलिए कहते हैं कि ये कार्य मंदिर की क्रिया यानी कंस्ट्रक्शन वर्क, रसोई, ये सब कुछ न कुछ स्वामीनारायण मंदिर में चलता ही रहता है। पहले की तो कहावत थी, तगारा नगारा नहीं और तावड़ा, बराबर। तगारा यानी तसले, नगारे माने फंक्शन पे जो ढोल वगैरह बनते हैं बजते हैं वो, और तावड़ा माने रसोई। हाँ, उड़द की दाल की कचौड़ी तावड़े में बनेगी ना, वो चलता ही रहता है। तो स्वामी ने लगा कि ऐसे हर काम जितने बढ़ाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। 1 साल का तय करके रखेंगे, 2 साल तक चलेगा। हाँ, ये करते रहेंगे तो कथा वार्ता कब करेंगे? स्वामी को उसका दुख रहता था। हाँ, ने 2 વર્ષ ના કરીએ તો 4 વર્ષના ઊભા થાય એમ છે। हाँ, ને मतलब कि प्रवृत्ति मंदिर में ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ाओ मत के। हाँ, ने 100 મંડીએ તો જુનાગઢથી વરતાલ સુધી સડક બાંધી દઈએ। हाँ, देखो स्वामी ने बात करी कैसे, अपने पास है मैन पावर, ऐसा नहीं है। हाँ, और समाज सेवा भी करनी हो तो जूनागढ़ से लेके बड़ताल तक सड़क बांध देवे, ताकि सब पेड़ के छाया से आराम से उस समय बस वगैरह नहीं होगी। हाँ, तो छाँव में चलते चलते आराम से चल पाए। लेकिन वो करने बैठ जाएंगे हाँ, तो ये सत्संग की बातें करनी वो सब बाकी रह जाएगा। इसलिए ये आजकल जो एक क्या ना विंड चल रही है, समाज सेवा, अरे वो करने वाले बहुत बाहर पड़े हैं। हमारा फील्ड ही अलग है। ठीक है, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए थोड़ी प्रवृत्ति करो, बाकी वो अपना मिशन नहीं है, वो अपना सेक्टर नहीं है, वो अपना फील्ड नहीं है। हमें तो बस जब भी टाइम मिलो ऐसी शिविर है करो। हाँ, तो गुणायतान स्वामी ने एक बार आचार्य महाराज को कहा कि महाराज मैंने सुना है, हाँ नहीं आचार्य महाराज ने गुणायतान स्वामी को, रघुवीर जी महाराज ने, कि स्वामी इस बार धर्मादा सोचा था उससे खूब ज़्यादा आया है। हाँ, तो मेरी इच्छा है कि आप वड़ताल पधारो और वहाँ एक शिविर करें। देखो जो स्वामी बहुत खुश हो गए, और वो शिविर उस समय इतनी प्रशंसनीय बनी थी कि आज तक उसको सब याद करते हैं कि वड़ताल में शिविर हुई थी। हाँ, गुणायतान स्वामी बातें करने गए थे। देखो 2 प्रकार से ख्याति होती है। मैं कह ना कि हठ, मान और ईर्ष्या, ये सिम्बोलाइज हो गया है। हठ यानी मछियाओं की फैबा, मान यानी अलैया खाचर, और ईर्ष्या यानी जीवा खाचर, गजड़ा के। इन्होंने अपनी हट न छोड़ी, मान न छोड़ा, ईर्ष्या न छोड़ी, महाराज को छोड़ दिए। महाराज को छोड़े यानी महाराज का संबंध छोड़ा। हाँ, महाराज ने तो इन्हें कभी छोड़ा ही नहीं। इतना होने के बावजूद भी वो जीवा खाचर के अंत समय पे महाराज इनके पास गए। हाँ, और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा कल्याण होने वाला है। तो જુનાગઢથી વરતાલ સુધી સડક બાંધી દઈએ। हाँ, रास्ता बना दे। તે છાયડે ચાલ્યા જઈએ। हाँ, तो छाया से सब चलते जावे। તે તડકો જ ન લાગે, धूप ही ना लगे। પણ વાતું કરવાનું ને સમજવાનું છે તે રહી જાય। हाँ, ये सब करने में अपना टाइम लगाएंगे तो जो सत्संग की जो बातें समझानी है,
गुणातीत भाव में जाने की करामत सिखानी है, काका जी के जैसे संत हो वो रह जाएगा। भगवान बिना तो आत्मज्ञान, लो वैराग्य, भगवान धर्म के संबंध बिना, मानो प्रगट भगवान के संबंध बिना आत्मज्ञान, वैराग्य ने धर्म ये सर्वे अभद्र छे। सारे अभद्र है। लो कोई किसी को कल्याण कह दे करता कि नहीं। इसको आत्मज्ञान हुआ है, हाँ, अभद्र है। हाँ, कितना बुरा लग जाए कि ये लोग कुछ समझते हैं कि नहीं। हाँ, अश्वत्थामा ब्रह्मरूप हुआ था, पर असुर बोला गया। कोई कल्याण करता नहीं। हाँ, कल्याण तो भगवान और संत, हाँ, हमारे से कोई साधन कल्याण नहीं करेगा। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે અંતરમાં ટાળું રહ્યા કરે ને ધગી ન જાય। टिक करी हुई है ना, अंडरलाइन करी आपने? टिक करी, Underline, टिक भी करी है? पेंसिल से। हाँ जी करी आपने। अंतરમાં ટાળું રહ્યા કરે ને ધગી ન જાય। धगी न जाए मतलब भीतर में जलन न उठे, भीतर में बेचैनी न रहे। हाँ, તેના બે ઉપાય છે। इसके दो उपाय। એક તો ભગવાનનું ભજન કરવું ને બીજું ભગવાન સર્વ કરતા સમજવા ને તેમાં સુખ આવે તો સુખ ભોગવી લેવું ને દુઃખ આવે तो दुख भोगवी लेવું। मैंने शायद पहले भी ये बात करी थी कि मैंने एक डिक्शनरी पे जब ये बातें मैंने नहीं पढ़ी तब भी कि भाई शांति के लिए तो दो ही चीज़ करे तो मिलेगी। हाँ, शांति तब हमें भजन करे और महाराज को जी करता समझे। महाराज को करता समझेंगे तो मन में ऐसा नहीं होगा कि मेरा बिगड़ गया। हाँ, महाराज हमारा कभी बिगाड़ नहीं सकते, ये पक्का हो गया है। તે કહ્યું છે જે દાસના દુશ્મન હરિ કેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ સુખ જ થશે। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મોટાને વિશે સદ્ભાવ એ જ નિર્વાસનિકપણાનો હેતુ છે। काका जी इसको अलग ढंग से कहते थे। कोई कैसे आ संत तो बहु सारा रे, खरा कल्याण ना कर नारा रे। एट लोज गुण जे कोई फिर बीच में बोल देते हैं हैया माँ ले से रे, ते तो ब्रह्म मोले जय पुक्षे रे। तो वासना रही हो तो हम अक्षरधाम में जा नहीं पाएंगे। पर ये साधु बहुत अच्छे हैं। हाँ, ने गुणातीत भाव को पाए हुए साधु के प्रति बस इतना एक सद्भाव हो जावे। हाँ, काका तो बोलते थे सद्भाव देने में तुम्हें कहाँ पैसे पड़ते हैं। हाँ, सद्भाव रखो, यहाँ इतना ठीक नहीं है, इतना वो नहीं है, वो अपना बिजनेस ही नहीं है। हाँ, तो कुछ ठीक ठाक करना होगा, महाराज अपने आप करते रहेंगे। हाँ, हमें एक आदत पड़ी होती है ये सब बराबर है लेकिन ये ठीक नहीं चलता है, इसको मैं समझाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। कुछ नहीं, बहुत ऐसा लगाव है, लगता है भजन करो। हमारा स्टेटस ही अलग है, हम सबका, हमारा है ना सबका। कोई भी काम कराना हो भजन करने बैठ जाओ बस। ने मोटाने विषे असद्भाव, बड़े संत के प्रति असद्भाव ये ठीक नहीं है। हाँ, अपने भीतर में दोष बढ़ते जाएंगे। हाँ, એ જ વાસનાનો હેતુ છે। वासना का हेतु है, वासना उदय होने का हेतु है, नहीं होगी तब भी हो जाएगा। हाँ, અને ભગવાન ઓળખાણા, સાધુ ઓળખાણા તે સમજી રહ્યા। હવે કાંઈ દ્રોડ એટલે દોડાદોડ કરવો નહીં। देखो हमें भगवान की पहचान हो गई, ऐसे साधु अच्छे मिल गए, अब फिर खामोखा इधर उधर दौड़ा दौड़ क्यों करने, एक जगह बैठ के निष्ठा पक्की करो। हाँ, लो अभी तुम्हारी बात कर रहे थे
वो लखोटी आई है क्या? उसकी तारीफ तुम्हें मिली? क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। हाँ। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કામ ક્રોધાદિક દોષ છે તે તો જેમ ખીલ કે ધાધર હોય એવા છે, તે તો દેહનો ભાવ છે, देखो તે ટળી જશે ને મોટા દ્રષ્ટિ કરે તો આ ઘડીએ ટળી જાય। बड़े संत अगर कृपा दृष्टि करे, ये तो सारी वासना तो वैसे निकल जाएगी। काम क्रोध आदि ये सारी वासना है। वासना और स्वभाव कैसे अलग करोगे, पहचानोगे? काम क्रोध आदि वासना है और स्वभाव क्या चीज़ है? भगवान के भजन करने में भी बीच में बार बार आके डिस्टर्ब करा करे, समझो वो स्वभाव है। हाँ, ये उसको पहचानने का तरीका है। किसी के साथ ये हुआ होगा तो फट सभा भजन करने बैठे को तब भी वो चीज़ आके खड़ी रह जाएगी। हठ, मान, ईर्ष्या, ये स्वभाव कहवाय। ये मैं नहीं बात कर, दूसरा प्रकरण की आखिरी बात पर शायद उसमें है, दूसरा या पहला, पहला दूसरा प्रकरण की आखिरी में बात। ये अब तो पहला प्रकरण पढ़ा जा रहा है। नहीं, प्रकरण 2 की आखिरी बात आपने कही ना, वो पढ़ रहा हूँ। छोटी सी बात है। हाँ, 192મી વાત છે। पर સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સ્વભાવનું બળ સર્વ કરતા અધિક છે। स्वभाव का ताकत, बल यानी फोर्स, हाँ, टालना भी हो लेकिन टलता नहीं है। हाँ, बीच में आ जाता है, खूब कोशिश करते लेकिन नहीं टलता है। हाँ, તે કેમ? જે વિષયના સંકલ્પ થાય એ તો વાસના કહેવાય। विषय के संकल्प होते हैं, वो वासना बोली जाती है। પણ ભગવાનની સ્મૃતિ કરતા भगवान જે की સંકલ્પ થાય स्मृति करते हुए, भगवान के भजन करते हुए, भगवान को याद करते हुए, भगवान के ध्यान में, हाँ, જે સંકલ્પ થાય તે સર્વ स्वभाव કહેવાય। वो सारे स्वभाव बोले जाते हैं। देखो, मैं अपनी घर की बात नहीं करता, ये सारी पड़ी हुई है। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કામ ક્રોધાદિક दोष છે। ये लोग सिक्के बांटते हैं? नहीं, ये तो और कोई है। सिक्के बांटने गए, वो टोकन है, पानी फेर रहे। अच्छा, पानी दे रहे थे। પણ મોટાનો અવગુણ એ તો ક્ષયરોગ જેવો છે। देखो, ये बात मैंने शायद करी थी उस समय। टीबी यानी बहुत बड़ा रोग, जो आज के जो कैंसर बोला जाता है, वो टले ही नहीं। हाँ, हमारी टिकट तुम्हारी कट गई। ये काम क्रोध एक दोष वगैरह, एक ऑइंटमेंट लगाओ, निकल जाएगा। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આશરાનું રૂપ કહ્યું કે કોઈક આપણા મંદિરમાં કાલનો આવેલો હોય। देखो, हमें भगवान का आश्रा, हाँ, वो कैसे बिहेव करना चाहिए हमें, वो समझ लेना। खास करके मंदिर के कर्ता धर्ता जो है, कार्यकर्ता, हाँ, हाँ, इसमें कभी कोई दिमाग न लगाए, करे हमें इस रास्ते पे चलना है। મંદિરમાં કાલનો આવેલો હોય ને कल તે का आया માંદો हुआ પડે हो, इस मंदिर में कल ही आया हुआ हो और वो अचानक बीमार हो जावे
और वो बीमारी ऐसी 20 साल तक रहे, 25 साल तक रहे। ને 20 વર્ષ માંદો રહે તો પણ તેની ચાકરી આપણે કરવી પડે. लो, ये आश्रा करो, अपने मंदिर में तो आ गया ना, आश्रा किया ना। ને વળી જેમ ગ્રહસ્થના બાયડી છોકરાને તેનો આશરો છે તે દેશ પરદેશમાં જઈને તેની ખબર રાખે છે. वो बाहर भी चले जाए कोई फैमिली का हेड, तब भी वहाँ से भी खबर रखते रहता है। हाँ, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। तो हम कहते हैं ना, योगी अपना ये तो परिवार है पूरा, खाली दीदी ही एडॉप्टेड है, परिवार की है, ऐसा नहीं है। हम सारे के सारे एक दूसरों से परिवार के परिवार के ढंग से जुड़े हुए हैं। हाँ, તેમ ભગવાન પોતાના આશ્રિતની ખબર રાખે છે. हाँ, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। भगवान और संत हमारी खबर रखते ही है। कोई ऐसा नहीं माने भगवान मेरा ध्यान होगा कि नहीं होगा। हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, रखेंगे किसका? हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સર્વે વાત સાધુ વતે છે. देखो फिर से वो बात आ गई। ये स्वामी की बातें, अपना गुणातीत ज्ञान देखो तो गुणातीत भाव को वे साधु उसका आश्रा निष्ठा कर लो बस। क्योंकि जो चीज़ कुछ भी मिलनी है, पानी है, उसके थ्रू ग्रेस में आसानी से मिल जाएगी। साधन करते 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 कुछ नहीं होगा। एक बार मैंने पप्पा जी से ही पूछा था, हाँ, कि तो फिर ये करना क्यों? ये करना इसलिए कि अपने को ख्याल पड़े कि ये करने से कुछ नहीं होता। पप्पा जी तो शॉर्ट में जवाब दे रहे हैं ना, ये करना इसलिए है कि एक ख्याल पड़ जावे, ये करने से कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी रह जावे। कि भले आज बोलते हैं कि काका जी के आशीर्वाद से हुआ, हम भी ऐसा थोड़ा कर लेते हैं तो अपने आप भी हो जाता। ये ना होवे, पूरा आजमाइश करवा देते हैं। हाँ, માટે તેને મુખ્ય રાખવા. हाँ, भगवान और संत को जीवन में मुख्य रखो। પણ સાધુ ગૌણ થાય ને જ્ઞાન પ્રદાન થઈ જાય એમ ન ये કરવું. हो जाता है। सत्संग में आते हैं, शुरुआत में तो आप ही हो करते रहेंगे, और फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा करना चाहिए था, वो ज्ञान प्रधान हो जाते। नहीं, हमें तो साधु प्रधान होना चाहिए। जो मैंने अलग ढंग से कहता हूँ, संत प्रधान सत्संग करो। हाँ, સ્વામિનારાયણ हमारा અરે सत्संग होता है वृत्ति प्रधान, मन प्रधान, इज़म प्रधान। हाँ, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, अपना इज़म आ गया। भाई हमारा तो कुटुंब में ऐसा नहीं होता, ख़ानदानों में ऐसा नहीं होता है। भाई अपना बोलते तो कि हमारा ख़ानदान गुणातीत ख़ानदान है, फिर तुम्हारा अलग कहाँ से आ गया? સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે એક તો યજ્ઞ કરે. ये बातें काका जी बहुत पढ़वाते थे। एक यज्ञ करे। हाँ, તે આખી પૃથ્વીમાં ઘોડો ફેરવે. रामचंद्र जी ने नहीं अश्व में एक यज्ञ करा था। हाँ, फिर घोड़ा खोल कर छोड़ देते हैं। जो घोड़ा बांधे, इसका मतलब ये हुआ कि वो महाराज रामचंद्र जी की सार्वभौम सत्ता को मान्य नहीं करता, सर्वोपरिता को मान्य नहीं करता, चक्रवर्ती मान्य नहीं करता, तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़े। हाँ, ऐसे भी यज्ञ, अश्व में एक यज्ञ, તેમાં બહુ દાખલો. उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन बेड़े में घोड़ा घुमा दे तो और यज्ञ करे तो કેમ જે કોઈક બાંધે તો યજ્ઞ અધૂરો રહે ને એક તો ફળિયામાં ઘોડો ફેરવીને યજ્ઞ કરી લે. हाँ, ये दूसरा रास्ता निकाला कि हमें धरती पे, सारी दुनिया पे घोड़ा भेजना नहीं है, बेड़े के अंदर घुमा लो। फल चाहिए ना यज्ञ का, उससे कीर्ति मिलेगी। हाँ,
पर फल अधूरा भी रह जावे, कोई लड़ाई करने आवे तो बेड़े के अंदर क्या ना सफल होगा यज्ञ, कोई रोकेगा ही नहीं। हाँ, તેમાં શું કહ્યું पर ये છે? संत के वचन से। हाँ, सारी साधना हम अपने ढंग से करें, वो सारा दुनिया में घोड़ा घुमाने जैसी बात है। संत के वचन से एक साधना ही खाली कर ले, एक ही बात मान ले, वो यज्ञ पूरा हो जाए और फलिए। वो कहते हैं ना, बेड़े में घोड़ा घूम गया, जैसे कार्तिकेय ने करा। वो काका जी वो बात बहुत भी रेफर करते थे। माँ ने कह दिया कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो करके आएगा उससे लड़की की शादी होगी। कारण दोनों कैंडिडेट खड़े हो गए। कार्तिकेय के मुझे भी शादी करनी है, गणेश के मुझे भी शादी करनी है। फिर माँ ने तोड़ निकाला कि ऐसे करो, दुनिया की प्रदक्षिणा करके आओ, जो पहला आ जाएगा उसके साथ शादी करा देंगे। कार्तिकेय का तो व्हीकल था मोर, और इसका तो चूहा। कहाँ मोर उड़ के भागे तो कहाँ चूहा। तो उसने माँ को कहा कि तुमने पक्षपात कर दिया, मैं तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो क्या नहीं, बताना मत, गाय की परिक्रमा कर ले, पृथ्वी की आ गई। देखो, इस तरह साधु मोक्ष की बुद्धि, शॉर्टकट्स, इजी वे बताते हैं, पर हमें भरोसा पड़ना चाहिए। गणेश को भरोसा पड़ गया है कि माने कहा ना, गाय पृथ्वी का स्वरूप है, ऐसे बोला जाता है हम, लेकिन हम खाली बोलते ही है, मानते नहीं है। गणेश ने माना, वो परिक्रमा करके तो चुपचाप बैठा। वो आधे पौने घंटे के बाद या कितने दिनों के बाद आया होगा, थका पका। हाँ, ठीक है बेटा, ये तो कैसे करके आया? ठीक है, ऐसे करके आया। हाँ, ऐसा है। इसी तरह ऐसे साधु मिल जावे, भगवान को राजी करने का शॉर्टकट बता देगा। हाँ, તેમાં શું કહ્યું છે? ઇન્દ્રિયો इंद्रियों, અંતકરણ તેને વશ કરવા એ તો પૃથ્વીમાં ઘોડો ફેરવવા જેવું છે। ये हमारे इंद्रियां, अंतःकरण, मन, इस पे काबू करना, वो मन वो पृथ्वी में घोड़ा घुमाने बराबर है। इतना परिश्रम पड़ेगा। ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનવું, बस ये तो काका जी के सबन से मैं ब्रह्मरूप। हाँ, बापा बोलते ब्राह्मण नो लिख लो, ब्राह्मण। पंडित का दिकरा भंगी, ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। पंडित का बेटा पंडित, चाहे वो कुछ भी हो। इस तरह ऐसे काका जी जैसे, पप्पा जी जैसे, इन्होंने फिर हमें एक्सेप्ट कर लिया है। एक ब्रह्म प्रवाह में लिखा है कि आप लोगों को मेरा एक्सक्लूसिव संबंध है, बहुत बड़ी बात है। और इससे भी अधिक हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। कितना बड़ा भाग्य है। तो ब्रह्म स्वरूप संत हैं, इन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हम ब्रह्म रूप मानने लग जाओ। हाँ, योगी गीता के अंदर तो वहाँ तक लिखा कि दोष पीड़े, स्वभाव, प्रकृति, वासना, तब भी ब्रह्म रूप मानो, क्योंकि हम ब्रह्म के लड़के हैं। ये निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, એ તો ફળિયામાં ઘોડો ફેરવવા જેવું છે। અને વળી 64 લક્ષણ સાધુના કયા છે તે શીખવો એ તો પૃથ્વીમાં ઘોડો ફેરવવા જેવું કઠણ साधु के છે। सारे लक्षण हम अपने अंदर इम्बाइब करना चाहें, हाँ, कल्टीवेट करना चाहें, वो तो पृथ्वी में घोड़े घुमाने जैसा परिश्रम है। इससे अच्छा है ना कि ऐसे साधु मिल जावे, उसके साथ जुड़ जाओ, वो लक्षण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाते हैं। हाँ, ये बात है, पर लेकिन भरोसा हो तो होता है ना, तो होता है, तब हम जुड़ेंगे। हाँ,
मैंने कई बार कहा है, देखो कि लोहा होता है, हाँ, मैग्नेट से जुड़ा रहता है तो वो लोहा भी मैग्नेट बन जाता है, हाँ, ऐसा है। ने 64 लक्षण देखो वाला वचनामृत में कई जगह पे ऐसे भगवान के कल्याणकारी गुण वो हम पा लेते हैं, इस तरह शब्द नहीं लिखेंगे, આવી જાય છે, है ना, हमारे अंदर वो दे देते हैं। हाँ 64 લક્ષણ વાળા સાધુમાં જોડાવું એ તો ફળિયામાં ઘોડો ફેરવવા જેવું સુગમ છે। परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे संत के साथ जुड़ जाएंगे, वो सारे अपने कल्याणकारी गुण बख्शिश हमें ही देंगे। हाँ, एक बाप के पास मिलकत होती है, अपने बच्चों के लिए ही होती है, ऐसा है। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે તપ કરીને બળી જાય तप करके खाक हो जाओ, તો પણ જો ભગવાનનો આશરો ન હોય भगवान का आश्रय ना हो, તો ભગવાન તેડવા ના આવે। हाँ, और रेशम के गद्दे में सोए रहते हो, ને હિંડોળા ખાટમાં સૂઈ રહે झूले में सोता रहे, ને दूध साकर ने चोखा जमे। लो उस समय ये सब नहीं होगा क्या? उड़द की दाल की कचौड़ी, ये तुम लोगों ने खाई है उड़द की दाल की कचौड़ी? हमारी कचौड़ी देखना, तुम जो खाते हो, एक बार यहाँ पहली बार मैंने उड़द की दाल की कचौड़ी खाई, पहली बार। पहले तो वेड़मी है करा करा। हमारे गुजरात में तो वेड़मी यानी मीठी चपाटी अंदर पूरनपोड़ी पूरनपोड़ी उसको बोलते हैं वेड़मी। कि वेड़मी कब आएगी? तो कि यही वेड़मी। हाँ, तो फिर क्या, मैंने कहा ये तो पूड़ी है। अरे क्या पूड़ी नहीं है, ये उड़द की दाल की कचौड़ी है। मैं कहा यार इसमें कहाँ कचौड़ी? हमारी मटर की कचौड़ी शोभना अभी की मीना अभी की खाई है? ऐसा थोड़ा है कि एक आधा मटर का दाना लग गया उसके ऊपर, पूरा भरा हुआ होता है। इनकी कचौड़ी में तो मैंने तोड़ी, हाँ, चखने के लिए, तो एक तिल का दाना चिपका हुआ था। अरे उड़द का दाना चिपका हुआ था। मैं कहूँ एक में एक नहीं के 2-3 तो होंगे। ये तुम एक बाइट खा गए ना, उसमें चला गया। लो ऐसी उड़द की दाल की कचौड़ी जो एक्चुअली पूड़ी ही होती है। हाँ, आज हमारी कचौड़ी खाना 3 जगह से जो इकट्ठा करा है ना, कचौड़ी तो अच्छी देनी पड़े ना, और ऊपर से तुम 20 रुपये दोगे, वो भूलना नहीं। हाँ, नहीं तो कहीं ज्ञानी होते, गुरुजी 20 रुपया सांख्य कर दो के भूल जाओ, भूलने वाला नहीं। साकर ने चोखा जमे। हाँ, साकर, हाँ, चोखा मानो खीर खाए ने आज खीर है नहीं। हाँ, जो खीर है, जोगी बाबा को खीर पसंद थी। ने सेवाना करनारा ने रणनारा बीजा होय, सेवा करने वाले, कमाने वाले दूसरे हो। हाँ, तो रेशम के गद्दे में झूले के अंदर सोया रहता हो, हाँ, अच्छा खाना खाता हो, तब भी अगर भगवान से संबंध होगा, उसकी निष्ठा होगी, वो अक्षरधाम में जाएगा। और वो बेचारा तप करता रहता होगा, एक पाँव में खड़ा रहता होगा, ठंडे पानी में डूब के बैठता होगा, कोई नहीं ले जाएगा। तो पण तेने अंत समय विमान में बेसारीने भगवान तेड़ी जाए। विमान में ऊपर से जो भगवान नो दृढ़ आश्रो होय भगवान तो का दृढ़ आश्रा हो माटे माटे मोक्षनु कारण आश्रो छे। भगवान और संत का आश्रा। स्वामीनारायण हरे स्वामीए बात करी जे
कोई बन जाए। ये कहते हैं ना, पंडित लोगों को ये बात दिमाग में नहीं बैठेगी। मुझे प्रकाश चंद जी को देख के याद आया, क्योंकि इनमें तो ये कर्मकांड में इतनी श्रद्धा होती है कि भाई ऐसा ना करो, यज्ञ वज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, संत कहे इतना कर लो, बस पार हो गया। કોઈ માણસનું કોઈ કે જરાક રાખ્યું હોય, किसी ने किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत रखा हुआ वो भूलता नहीं है। તો તે પણ નથી ભૂલતું, તો ભગવાનને અર્થે આપણે કંઈક કર્યું હોય, कुछ चढ़ावा दिया हो, कुछ करा हो, भगवान कैसे भूलेंगे? हाँ, हमारे में और संत में फ़र्क इतना पड़ता है। किसी ने गलती से भी या भले जानबूझ के गुण के वेग में आके हमारे साथ टकराए हो, कुछ बिगाड़ दिया हो, सारी जिंदगी याद रखेंगे। हाँ, और भगवान एक आधा काम भी अपने से अच्छा हो गया हो, हाँ, तो भगवान वही याद रखते हैं। सारी जिंदगी तुमने जो कुछ करा वो कुछ गिनते ही नहीं। हाँ, फर्क इतना पड़ जाता है। ભગવાનને અર્થે આપણે કંઈક કર્યું હોય કે કરીએ તો તે કેમ ભૂલે? वो कैसे भूले? એ ભગવાન તો કાંઈ ભૂલે એવા નથી भगवान कुछ भूले ऐसे है नहीं। ને ભગવાનની દયા તો અપાર છે। और हर जगह पे दया भगवान में से ही आई है। ને સર્વ ઠેકાણે ત્યાંથી જ દયા આવી છે। हम बोलते हैं भगवान तो दयालु है, लेकिन मानते नहीं है। हमने ऐसा करा है ना, ऐसा हो गया है, अब ये ज़रूर इसका फल मिलेगा। अरे ऐसे भगवान कोई ऐसे देते ही नहीं। एरर्स तो भूल ही जाते हैं। भगवान अपने गुने को गिनते ही नहीं, देखते ही नहीं है। हाँ, क्यों? अंग्रेजी में मैंने एक जगह पे पढ़ा था, हाँ, ह्यूमन इज टू एयर एंड डिवाइन इज टू फॉरगिव। तो फिर ये झूठ पड़ जाने। और ये तो इंग्लिश स्लोगन है। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સંત છે ત્યાં નિયમ છે, ધર્મ છે, જ્ઞાન છે। देखो ये सारी चीज़ें शुरुआत में अपने को लगेगी, हाँ, लेकिन ये अपने आप हो जाएगा। संत के साथ लगा हो ना, हमारा सब कुछ अपने आप, कहाँ सब बुरी आदतें वगैरह चली जाएगी। अपने अंदर धर्म की भावना कब प्रकट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ને સંત છે ત્યાં અનંત ગુણ છે અને ભગવાન પણ ત્યાં જ છે લો ને તેથી જીવ પવિત્ર થાય છે। થાય છે। તે વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે તપ, ત્યાગ, યોગ, વ્રત, દાન એ આદિ સાધને કરીને ભગવાન કહે કે હું વશ થતો નથી। हाँ, भगवान कहते हैं मैं इन कोई साधन से वश नहीं होता, तुम मुझे पहचान लो, उससे मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। पहचान लो, मतलब मेरा आश्रा कर लो। જેવો શુદ્ધ અંતકરણવાળા સાધુને સંગે કરીને રાજી થાઉં છું ને આ સત્સંગ મળ્યો છે તેના પુણ્યનો પારાવાર નથી ને અજામેળ મહાપાપી હતો પણ તેને સંકાદિક મળ્યા ને પગે લાગ્યો ને કહે જે મારાથી તો કાંઈ થાય નહીં ત્યારે तेरे સાધુ लड़के का नाम नारायण रख। हाँ, नारद जी ने बताया अजामिल को। बस ठीक है, लड़का होगा सारा दिन नारायण 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 बुलाता रहेगा। हाँ, और संत के वचन से अपने आप नारायण नाम रखे कुछ नहीं होना है, ये ध्यान रखना। नहीं तो हर कहेंगे अभी आज से अपने जो भी इश्यू होवे उसका नारायण नाम रखो, ऐसा नहीं। नारद जी के वचन से, हाँ, संकादिक के वचन से नारायण का अंत काल पे कल्याण हो गया उसका। ત્યારે સાધુ તો દયાળુ છે તે છોકરાનું નામ
નારાયણીઓ પડાવી મોક્ષ કર્યો. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનના ધામમાં સુખ છે તેમાંથી છાંટો નાખ્યું તે પ્રકૃતિ પુરુષમાં આવ્યું ને ત્યાંથી પ્રધાન પુરુષમાં આવ્યું ને ત્યાંથી વૈરાટમાં આવ્યું ને ત્યાંથી देवताમાં આવ્યું. ये ऑर्डर बताते हैं कि भगवान के धाम में जो सुख है वो पूरा तो फेंका ही नहीं. हाँ, एक बूंद वो घिसता 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 इस लोक में आया, वो सुख में हम सब फाफा मारते हैं. हाँ. ने ત્યાંથી અહીં મનુષ્યમાં આવ્યું છે તે સુખમાં જીવ માત્ર સુખ્યો છે. हाँ. માટે સુખ માત્રનું મૂળ કારણ ભગવાન છે. તેને સુખે भगवान સુખ્યા की થાઓ. मूर्ति के सुख से हम सुखी रहे. સ્વામિનારાયણ અરે नहीं, 9 बज સ્વામી गए भाई, रहने दो अब.